सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा महाराज। नीतीश कुमार जी का एकदम मिट जाएगा। युवाओं का आवाज दबाया जा रहा है। यहाँ हम लोग मांग करते करते आए जदयू कार्यालय पर, यहाँ लाठीचार्ज करके हम लोग को भगा। जदयू कार्यालय में लाठीचार्ज कर दिया। कितने लोग हैं आप लोग इस पद पे? ऑल ओवर पूरे बिहार में, ठीक है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड मिला करके शिक्षा विभाग में लगभग तकरीबन 25,000 के अप्रॉक्स। हम लोग दूसरा जगह काम कर रहे थे तो कंप्यूटर का हम लोग का नॉलेज था, अस्थाई हम लोग काम जानते थे, तो हम लोग सोचे कि चलिए बिहार में रोजगार मिल रहा है, घर पे रह के अपना स्कूल में भी। लेकिन जब 16 महीने हो गए उसके बाद जाकर के लेटर जारी होता है कि आप लोगों को जो है नहीं रहना है, आप लोगों को निकाल दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं तेजस्वी जी के कि आप मीडिया में आइए और हमारी बात को उठाइए। आप मेरे साथ हैं तो मैं वादा करता हूँ इसको 25,000 मत आंकने का गलती कीजिएगा। जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में बहाल हुए थे प्रत्येक सरकारी विद्यालय में और बखूबी काम भी किया, बच्चों को जो है सारा कुछ मतलब कंप्यूटर का शिक्षा भी दिया, उसको डिजिटल युग के बारे में बताया कि क्या होता है, कैसे करके मतलब कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, सब कुछ सिखाया गया हम लोग के थ्रू। हाँ, तो आपने मांग को जो बता रहे थे उसको बताइए आप क्या मांग हम लोग का यही है कि हम लोग का जो बहाली हुआ था 5 साल के लिए बोल के 3 साल का एग्रीमेंट है, तो हम लोग को काज में बना रहने दीजिए। महागठबंधन का सरकार था, 17 महीना था, उसमें हम लोग का बहाली किया गया बच्चों को शिक्षा देने के लिए। टेक्निकल का बात होता है, डिजिटल ज़माना है, तो कंप्यूटर तो जरूरी है। अच्छा हुआ बहाली हुआ। यानी आपको जब सीएम नीतीश कुमार थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे उस वक्त ये बहाली हुआ था, और उसी वक्त बहाली में आप लोगों को कहा गया था कि 3 से 5 साल तक आप लोगों को बहाली के पद पे रहेंगे। बट काम आप लोग का अच्छा रहेगा तो आगे विस्तार किया जाएगा। मतलब 5 साल के बाद भी आगे विस्तार किया जाएगा। हम लोग दूसरा जगह काम कर रहे थे, हैं हम लोग दूसरा जगह काम कर रहे थे तो कंप्यूटर का हम लोग का नॉलेज था, अस्थाई हम लोग काम जानते थे, तो हम लोग सोचे कि चलिए बिहार में रोजगार मिल रहा है, घर पे रह के अपना स्कूल में भी, वो भी सरकारी स्कूल में काम मिल रहा है। तो अभी कितना दिन तक अभी सामान हम लोग 16 महीना काम किए। 16 महीने में कितना पेमेंट मिला? 16 महीने हम लोग का हमारा 6 महीना का मिला है, किसी का 1 महीना का नहीं मिला है, किसी का 2 महीना का मिला है, किसी को 1 पैसा नहीं मिला। यही तो हाल है। तो आप लोगों का मांग रहेगा कि जो पेमेंट हमें पढ़ाए हैं उतना मिले, और हमारा जो 5 साल या 3 साल तक जो भी बहाली दिया था उतना कम से कम जरूर है। उतना जब बोल के बहाली किया गया था तो उतना रखिए, उसके बाद हम लोग मांग नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ हम लोग मांग करते करते आए जदयू कार्यालय पर, यहाँ लाठीचार्ज करके हम लोग को भगा। जदयू कार्यालय में लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज कर दिया गया। 2 दिन सब लोग बैठे थे धरना प्रदर्शन पर, कोई सत्ता पक्ष का आदमी पहुँचने नहीं गया। हम यहाँ आए हैं, विपक्ष की आवाज़ उठाते हैं। राजद कार्यालय 2025 में इस वक्त लास्ट में चुनाव भी है, आप लोग युवा हैं, युवाओं पे लाठी चार्ज कर दिया गया, तो युवाओं का फर्क पड़ेगा 2025? जरूर पड़ेगा। हम लोग सोशल मीडिया के जानकार है, तकनीकी जानते हैं, विरोध करेंगे। रोड से लेकर सोशल मीडिया तक पूरा विरोध करेंगे पक्ष का। किससे उम्मीद लगा रहे हैं आप? हम लोग विपक्ष पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं, पक्ष पार्टी का विरोध करेंगे। विपक्ष पार्टी तो अभी सत्ता में है नहीं। सत्ता में आएगी ना, अब की आएगी, पक्का देखिए ना अब की तो उनका आप लोग को उनसे सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा महाराज। नीतीश कुमार जी का एकदम मिट जाएगा। युवाओं का आवाज़ दबाया जा रहा है। वहाँ बीपीएससी वाले रात को ठंडी के दिन में उन लोग को बारिश का पानी से नहवाया गया, वो हम लोग वोट पड़ेंगे, युवा जीवन भर याद रहेगा। अभी आप लोग गए तो लाठीचार्ज कर अभी लाठीचार्ज कर दिया गया, भगा दिया गया। आप लोग बोले नहीं कि हम लोग इस पद पे कार्यरत हैं? हम लोग सब बोले कर रहा है कि नहीं सुना जाएगा, भागो यहाँ से। आप क्या बोलिएगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्या को सुने और हमारी समस्या से अवगत हुए, और हमें इस जो प्लान मेरा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं ये तेजस्वी से निवेदन कर रहा हूँ कि जब सोनबरसा में आए थे तो बताए थे कि आप जो भी कोई समस्या होगा तो आप पटना में आइएगा, तो निश्चित रूप से हमसे मुलाकात कीजिएगा। तो हमने पटना में जब आए तो गर्दनी बाग में ठहरे थे। 2 दिन तक हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम लोग का जो बहाली हुआ था इंस्ट्रक्टर के पद पर हुआ था, तो हम लोग काम किए। 16 महीना तक हम लोग काम किए हैं, और हम लोग को सैलरी समय पर नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। कोई अपना ज़मीन गिरवी रख करके कर्ज उठाया हुआ है, तो कोई अपना परिवार का जेवर वगैरह रख करके, क्योंकि जो सत्ता में सरकार में जो लोग हैं, वो जो युवा हैं या जो गरीब हैं या जो शिक्षक हैं, उन लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। आप लोग एक टीचर थे, टीचर पे पद पे थे ना, तो आप लोगों का आवाज़ नहीं सुना जा रहा है। कहीं नहीं सुनने के लिए कोई नहीं है। माने कि जगह जगह परिश्रम किए हैं, जितने भी लास्ट आप कहाँ जाएंगे?
अंतिम यही है कि हम तेजस्वी जी के चरण में आए हुए अगर वो भी ना सुनेंगे तो है, रास्ता है ना, कोर्ट है ना, उसके कोर्ट का रुख है। जी कोर्ट में तो महीनों लग जाता है सुनवाई आते आते। इंतजार करना वही एक विकल्प है, दूसरा तो कोई विकल्प है और नहीं। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर तेजस्वी जी अगर हम लोग को सपोर्ट में उतर जाते हैं, अगर मीडिया के माध्यम से सूचना देते हैं कि हम लोग कितने लोग हैं आप लोग इस पद पे? ऑल ओवर पूरे बिहार में, ठीक है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड मिला करके शिक्षा विभाग में लगभग तकरीबन 25,000 के अप्रॉक्स। बड़ा पद है, बड़ा जनसंख्या है। हाँ। पैसा नहीं जी, है जी, किसी जी। के पास कि कोई आए यहाँ पे, किसी के पास पैसा ही नहीं मिला है, गरीब भुखमरी का स्थिति हो गया है। होली, दिवाली, ईद, सब पर्व, बकरीद सब वैसे बीत गया। 25,000 लोग हैं, 25,000 एक बड़ा जनसंख्या होता जरूर है। संख्या तो 25,000 लोग आप लोग पटना में एक गांधी मैदान या मिलर ग्राउंड या कहीं पर आप लोग एक दिन कहीं नहीं इकट्ठा होते हैं? नहीं है, ताकि लोगों पैसा तक नहीं है भाई, आने का खर्च नहीं है किसी के पास, 500 रुपये भी खर्चा नहीं है, कुछ सफा दयनीय स्थिति। सर, सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी के पास 2 वक्त का रोटी खाने के लिए नहीं है, बहुत कर्ज के डाले फंस गया हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं तेजस्वी जी के कि आप मीडिया में आइए और हमारी बात को उठाइए, आप मेरे साथ हैं तो मैं वादा करता हूँ इसको 25,000 मत आंकने का गलती कीजिएगा। एक इंस्ट्रक्टर जो है उसके हाथ में 1100 बच्चों का नाम है, मोबाइल नंबर है, उसके पिताजी से कांटेक्ट करने का क्षमता है, तो 1100, 11 दूना 2200, तो इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। 1100 जो लोग हैं, 1100 परिवार, आप लोगों का बात मानेंगे कि इनको वोट न करें? निश्चित रूप से क्योंकि उनके प्रत्येक घर में, हम बिहार के जितने भी घर हैं उस घर में हम जाएंगे। अगर तेजस्वी जी हम लोग का सपोर्ट करते हैं तो तेजस्वी जी के लिए प्रत्येक घर विजिट करेंगे, प्रत्येक आदमी से मिलेंगे। तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, इनके विरोध में रहेंगे? वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो जो पार्टी सपोर्ट करेंगे उनके साथ हम हैं, और नहीं सपोर्ट कोई करेंगे तो कोर्ट मेरे साथ है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि हम लोग जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में बहाल हुए थे प्रत्येक सरकारी विद्यालय में, और बखूबी काम भी किया, बच्चों को जो है सारा कुछ मतलब कंप्यूटर का शिक्षा भी दिया, उसको डिजिटल युग के बारे में बताया कि क्या होता है, कैसे करके मतलब कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, सब कुछ सिखाया गया हम लोग के थ्रू। ऊपर से जो है जितने भी विद्यालय के सारे ऑनलाइन कार्य होते थे, जैसे कि शिक्षा कोष हो गया या यूडाइस हो गया या अपार आईडी है, या मार्क को जो है अपलोड करना है उस पर, या उसके अलावा जो है मसाल गेम सभी चला था, तो उससे रिलेटेड जो है जितने भी डाटा थे बच्चों का, वो भी जो है हम लोगों ने जो है अपलोड करने का काम किया था। ठीक, उसके बाद फिर वीकली टेस्ट भी लिया। तो हम लोग जो है 16 महीने करीब जो क्या कहते हैं बखूबी जो है अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूरा किया, और वहाँ के जितने भी रिकॉर्ड में गड़बड़ियाँ थी स्कूल में वो सारे को हमने ठीक किया आईसीटी इंस्ट्रक्टर ने। लेकिन जब 16 महीने हो गए उसके बाद जाकर के लेटर जारी होता है कि आप लोगों को जो है नहीं रहना है, आप लोगों को निकाल दिया गया है। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, जो क्या कहते हैं हम लोगों के न्याय में जो है न्यायोचित जो हो उचित वो फैसला हम लोगों के पक्ष में जो है सुनाने की कृपा करें। और प्लस ये भी देखा जाए जो इनके भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, माता पिता की सहानुभूति रहती है, सब कुछ रहता है, कैसे वो जिएंगे, कैसे चलेगा इनका परिवार, क्योंकि एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वहाँ की एक भी प्रजा को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि पूरा जो है, हाँ, तो आप जो है ये मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं वो जो है विधानसभा में आवाज़ उठाएं और हम लोगों के न्याय के फेवर में जो है कुछ अपना बयान दे वहाँ पर, उसके प्रति जो है। वो मुझे पोस्टर दे दीजिए जो आप दिखा रहे थे शुरू में, जो यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका मांग है कि जो आईसीटीसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एवं रात्रि प्रहरी है उसमें इन लोग पर किसी पद पे कार्य, इसी पद पे कार्य कर रहे थे। इनका था कि 3 से लेकर 5 साल तक इस पद पे कार्य करने के लिए सरकार इसको आश्वासन दिया था, बट इनको 14 से 16 महीने तक ही काम किया गया है और कुछ लोगों को इस काम के बदले पेमेंट भी नहीं दिया गया है। इनका मांग है कि मूल पेमेंट दिया जाए और 3 से 5 साल तक इस पद पर हम लोगों को बहाली के लिए रखा गया, तो कम से कम 3 से 5 साल तक जो आप लोग बोले थे उस पद पर कम से कम कार्यरत रहे। और इनको उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी हमारे फेवर में बोले और हमारे हित की बात करें। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।